नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की गई और नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाए जाने का अनुरोध किया। सीएम ने पीएम कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइंस में लिफ्ट इरिगेशन के शामिल करने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र का मात्र 10% भूभाग ही सिंचित हो पा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां नई दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री धामी सम्मिलित होंगे और मुख्यमंत्री धामी विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में उत्तराखंड की ओर से उठाए जा रहे कदमों के ही राज्य की अपेक्षाओं को बैठक में रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के बताते चले कि जहां राज्य में भी सतर्क हो गए हैं और बर्ड फ्लू के संभावित खतरों के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई है और उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। चाहे वो जू हो या फिर पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो, वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट ही होना चाहिए। अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है तो उसका मीट अगर दिया जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको बर्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेशों के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। देखिए, कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में शिगुफा फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है और प्रत्येक नेता जो है केवल और केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए सबसे पहले बयान देता है और मुंह की खाके गिरता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है, किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, बल्कि यथाचित है और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन नाम किसी का चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आदत ही पड़ गई और कांग्रेस अपने कार्यकाल को देखिए कि उन्होंने कितने नाम चेंज किए, उन्होंने कितने नामों को परिवर्तन किया, क्योंकि समय समय पर होता है, ये समय समय पर चलता है, क्योंकि इतिहास हमारा है। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखेंगे तो कांग्रेस अगर देखेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो पन्ने हैं वो धूमिल होते हुए नजर आएंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 186 वर्ष पुराने राष्ट्रपति आश्रयाने का नाम बदला गया। जी हां, आधुनिक राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास किया गया है। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका शिलान्यास करेंगे। 132 एकड़ में बन रहा है आधुनिक पार्क।
आम जनता को मिलेंगे आधुनिक आगंतुक सुविधा केंद्र। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ी पहल की गई है। बता दें, 186 वर्ष पुराने राष्ट्रपति आशियाने का नाम बदला गया है। आधुनिक राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास किया जाएगा। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिलान्यास। 132 एकड़ में बन रहा है ये आधुनिक पार्क। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 186 वर्ष पुराने राष्ट्रपति आशियाने का नाम बदला जाएगा। 20 जून को देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की और सरकार द्वारा देश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। ये उत्तराखंड तो वैसे भी जो है विकास के महामार्ग पर है। ये तो गांव-गांव उत्तराखंड में सड़कें पहुंच गई हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 500 परिवारों पर एक सड़क दी थी। आदरणीय मोदी जी ने 150 परिवारों पर एक सड़क पहुंचा दी। तो अब उत्तराखंड का हर गांव सड़क से, बिजली से जुड़ गया है। तो उत्तराखंड तो विकास की तीव्र गति से विकास के मार्ग पर चल रहा है। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जो है सतत विकास हो रहा है। और राज्य में जमकर होगी बारिश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने संभावना जताई है केरल में मानसून की एंट्री हो गई है। जी हां, उत्तराखंड में 20 जून से पहले दस्तक देगा मानसून। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी और प्रदेश में सामान्य से अधिक होगी वर्षा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तराखंड में भी 20 जून से पहले दस्तक देगा मानसून। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, देहरादून राज्य में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है, संभावना जताई है, प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई गई है। बीते 24 दिनों में 59 से अधिक वर्षा के रिकॉर्ड की गई और आज जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसके अलावा देखिए, जो भी पश्चिमी राज्य है, यहां भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। देर शनिवार को भी बारिश हुई और इस बीच ये प्रदेश की बात करें, जहां सामान्य से अधिक वर्षा होने वाली है। और आगे बढ़ेंगे, हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। वहीं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी 1 जून को जय हिंद यात्रा में जुटने और सेना का धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पूरे देश की तरफ से, जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है। और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पूछ रहे हैं और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे, तो ट्रंप के कहने पर या ट्रंप की घोषणा पर हमने पांव वापस क्यों खींच लिए और क्यों ट्रंप के सवालों का जवाब आज भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे रहे हैं, क्यों वो खामोश हैं? देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूं। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ, भारत की सरकार हो चाहे हमारी भारत की सेना हो, जिस पर हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तानवासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका, जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, वो घोषित करती। डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर देने और भारत का कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं। और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा
देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके जो उद्गार है, उनके भाव हैं। और जसपुर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर क्षत्रिय समाज द्वारा हवन पूजन कर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य सिंह गहलोत समेत समाज के सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले हाईस्कूल में इंटरमीडिएट के करीब 2 दर्जन मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह, सर्टिफिकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। क्षत्रिय महासभा के द्वारा जसपुर में प्रतिभा जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हुए उनकी जयंती का आयोजन किया गया और उसमें जो सीबीएसई में 90 से ऊपर क्षत्रिय बंधुओं के बच्चे आए, उन बच्चों को सम्मानित, प्रतिभा सम्मान क्योंकि अभी जब हमारा मानवा प्रताप जयंती थी तो क्षत्रिय बंधुओं ने उस दिन जो रिजल्ट क्योंकि आईसीएसई उत्तराखंड बोर्ड में जो बच्चे आए थे उनको सम्मानित किया। तो ये बच्चे रहेंगे तो उनको आज बुला के सम्मान किया गया और हमारा मकसद है कि हमारे जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं, उनसे बच्चे शिक्षा लें और आगे बढ़े, देश के बारे में। और उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश सरकार मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज व राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के जमाने से बना था। इसके बाद यहां पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है, इन चारों के नाम। देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं, तो वही आपको बता दें कि पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वही उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट हैं और एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए और इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, बेड भी खाली नहीं रखे जाए और इसके साथ ही कार्रवाई को वेरिएंट और इसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहेंगे। हाँ, देखिए ऐसे है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहां से आई थी बेंगलोर से और एक गुजरात से। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई है और इन 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार तीर्थ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और ये यात्रा हाई अल्टीट्यूड पर होती है, लिहाजा हेल्थ का जोखिम भी ज्यादा होता है। इन 21 दिनों की यात्रा में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई है और उधर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसको लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार प्रत्येक तीर्थ यात्री का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लगभग 11 लाख तीर्थयात्री आज तक जो है कि यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, श्री बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। सरकार उसको लेकर पूरी तरह से सजग है
क्योंकि मैंने जहां कहा कि आज ये पूरी भारत की, पूरी दुनिया की यात्री, पूरी देश भर से, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने जब चारों कपाट हमारे खुले थे, तो स्वयं उन कपाट जब खुलने के अवसर पर वो सभी जगह जो यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी स्वयं उपस्थित थे। और लगातार सरकार, शासन, प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति जो हमारा संकल्प है और जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को यहाँ जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं महिलाओं का कहना है कि एक तरफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने इस नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया था, तो वहीं उस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं और इसी संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी सभी से नहर की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कलडारी के आवास के बाहर रात जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि विधायक का आवास मलेथा में है, इसके बावजूद उन्हें मलेथा की क्षतिग्रस्त नहरें नहीं दिख रही हैं। इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है वो काफी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें दो नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लछमोली नहर है। तो इसमें अभी लछमोली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब खरीफ की फसल की मांग पूरी रहेगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है, इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है। और इसमें हम जल्दी ही ग्रामीणों की काश्तकारों की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। उसमें पानी साफ सफाई करके और पानी चला दिया है और इस खरीफ फसल में हम इसको उनको वैकल्पिक रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं। श्रीमान देखो, तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। ऐसी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टीवी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज है। अब भी करोड़ों रुपए आ रखा है। अब स्थानीय विधायक जी के मामला पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। आप एक चीज देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए माधो सिंह अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल है। इतने सालों से बजट आ रहा है, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल है। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वो इस गांव के निवासी वो हर टाइम एक डायलॉग मारते हैं कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, तो बेटे का फर्ज क्या होता है, गांव की तरफ देखना। जब हम पहली चीज उनकी मीटिंग ब्लॉक में होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इस गांव में ये ऑफिस किस चीज के लिए बना रखा है। हमारे ये मलेथा गांव का मामला है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात 24 घंटे, रात नहीं हमारे लिए, दिन नहीं हमारे लिए एक जैसा है। हमारे खेतों में पानी नहीं है। हमारी नहर पूरी खत्म हो चुकी है, जगह जगह नहर टूट गई है। और हम पहले जब घास लेके आते थे तो हम उस नहर के माणिकनाथ मंदिर में के आगे हम नहा धो के जाते थे घर। लेकिन अब जितना हम पहले आगे डूबते थे कमर तक हमारा पानी, अब उतना पानी तो दूर, उतना कीचड़ भरा हुआ और हमारे कमर से ऊपर तक कीचड़ है। पानी हमारा सिर्फ एक गिलास है, बाकी पूरी नहर हमारी खत्म हो चुकी है। पूरी झाड़ है, झंकार है। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सके, इसको लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़क पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त आगामी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे।
सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स को की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे कोटद्वार नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोटद्वार नगर निगम की आय जो है बढ़ाने के लिए इन दिनों कर प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कुछ दुकानों का आवंटन हुआ है, उनका भी रिन्यूअल किया जाना है और साथ ही कुछ दूसरी चीजें भी हैं, उनके निगम की आय बढ़ाने पर विचार चल रहा है। जो हमारी कर प्रणाली है उसको भी देख रहे हैं और उसमें भी जो है होमवर्क किया जा रहा है कि वो कितना प्रतिशत आना चाहिए, कितना प्रतिशत आ रहा है, उस पर भी नजर है। और चीजें भी कई ऐसी हैं जो पिछले कार्यकाल में दुकानें रिन्यू नहीं हुई, रिन्यूअल में भी पैसा आना है। और तुंगनाथ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने से चोपता तुंगनाथ पैदल मार्ग के दोनों तरफ फैले सुरम्य मुखमली बुग्यालों में हरियाली लौटने लगी है और चोपता तुंगनाथ 4 किलोमीटर पैदल मार्ग पर अनेक प्रजाति के पुष्प खिलने से वहां की सुंदरता पर चार लगने शुरू हो गए हैं। पैदल मार्ग के दोनों तरफ सुरम्य मुख्यमंत्री बुग्यालों के लौटने तथा अनेक प्रजाति के पुष्पों के खिलने के पैदल मार्ग पर आवाजाही करने वाले तीर्थयात्रियों पर पर्यटक वहां के खूबसूरती को अति निकट से रूबरू होकर धन्य महसूस कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाली फिल्मों की और अधिक निखार देने के लिए स्थानीय युवाओं को मौका मिले, इसको लेकर जेपीजी फिल्म प्रोडक्शन के निदेशक कांता प्रसाद जनपद श्रीनगर पहुंचे, जहां वो नए कलाकारों के ऑडिशन लेंगे। और कांता प्रसाद ने बताया है कि जेपीसी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले गढ़वाली फिल्म निर्माण को लेकर नई प्रतिभाओं को मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभी तक 50 कलाकारों के कॉल ऑडिशन के लिए आ चुके हैं और उन्होंने ऑडिशन के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। देखिए, पौड़ी जनपद चुनने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर संस्कृति की जनरी रही है हमारी पौड़ी, और पौड़ी से तमाम ऐसे कलाकार निकले हैं जिन्होंने देश विदेशों को एक ऐसे कलाकार दिए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम दिया है। जैसे हमारे आदरणीय गवर्नर नरेंद्र सिंह नेगी हैं, चाहे हमारे हास्य सम्राट घनानंद जी थे, तमाम कलाकारों ने यहाँ पर बड़ा नाम किया है। और यहाँ जो श्रीनगर की भूमि है, यहाँ भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए हैं, चाहे सेलनेट संस्था हो, तमाम बड़े कलाकार यहाँ पर हुए हैं। यहाँ से ऐसे कलाकारों का मिलना, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पहले प्रारंभ करना चाहिए। तैयारी कल की हमारी पूरी है। कांता भाई से मेरी बहुत पुराना परिचय है, हम लोगों ने पहले भी बहुत काम किया है और अभी भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कल की तैयारी के बारे में जो आपने पूछा, तो ये हम कम से कम 15 दिन से इसकी तैयारी में लगे हैं और कल वो दिन आने वाला है। हम भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हम उस काम को करें और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। और वहीं त्रिवेणी घाट पर नगर निगम की पार्किंग में चल रहे ओवर रेटिंग के खेल पर नगर निगम ने एक्शन लिया है। जांच के बाद नगर निगम ने पार्किंग के ठेकेदार पर जुर्माना लगाया है, लेकिन जुर्माने के बाद भी ओवर रेटिंग का खेल बंद नहीं हो रहा है। चारधाम यात्रा के लिए कोटा राजस्थान से ऋषिकेश पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई। मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने मृतक के शव का पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। मृतक व्यक्ति के साथ उसके परिजन मौजूद हैं। ऋषिकेश उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा के मुताबिक सुबह राजस्थान से चारधाम यात्रा हेतु आए यात्री लातूर लाल, जिसकी उम्र 62 वर्ष है, जो कि अपने परिजनों के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश आए थे। अचानक वे कुर्सी से नीचे गिर गए, मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।